Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम स्पोर्ट्स टॉपिक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे फॉर जुलाई मंथ. सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, एंड तक बने रहिएगा. एंड अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिए. वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स. चलिए स्टार्ट करें. पहला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने रिसेंटली या कौन सी कंपनी अभी ऑफिशियल प्रिंसिपल पार्टनर बन गई है ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन 4 साल के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम पेरिस ओलंपिक गेम्स 2024 से लॉस एंजलिस ओलंपिक गेम्स 2028 तक. तो वो कौन सी कंपनी रहेगी? वो है BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 4 साल के लिए. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप. बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे ठीक रहेगा? ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी ठीक है, बी गलत है. ए कह रहा है ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप को किसने जीता? भी इंडिया के द्वारा जीता. इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराया 7 रन से फाइनल्स में, बिल्कुल सही. सेकंड आ जाता है सी ऑप्शन है, आफ्टर विनिंग ICC T20 वर्ल्ड कप इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली, रोहित शर्मा एंड रविंद्र जडेजा, इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी रिटायरमेंट की फ्रॉम T20 इंटरनेशनल क्रिकेट. ये भी बिल्कुल सही. बी ऑप्शन कह रहा है कि ये इंडिया की सेकंड विक्ट्री थी T20 वर्ल्ड कप की. इससे पहले इन्होंने जो इनॉग्रल एडिशन था T20 वर्ल्ड कप का 2009 में, उसको जीता था अंडर MS धोनी. क्या बिल्कुल सही है. लेकिन क्या चीज़ चेंज होगा यहाँ पे कि 2009 में नहीं था ये इनॉग्रल एडिशन जो इनके द्वारा जीता गया, 2007 में जीता गया था. अब ऑप्शन बी भी आपका ठीक है. नेक्स्ट, हु रिसेंटली वन द 37th एडिशन ऑफ द मैजिस्ट्रियल टूर्नामेंट लियोन मास्टर्स बाय डिफीटिंग जेमी सेंटोस लटासा ऑफ स्पेन इन द फाइनल्स. तो किन्होंने जीता? ये है विश्वनाथ आनंद ने जीता, इंडिया के ग्रैंड मास्टर. इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है 1991 में, एंड इनको पद्मा विभूषण से सम्मानित किया गया था 2007 में. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट बताना आपको? अंडर 17 एंड अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 की जो जॉर्डन में हुई थी. अगर इसमें से ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए और सी सही है. ए कह रहा है इंडियन रेसलर्स ने 22 मेडल जीते यहाँ पे अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में, जिसमें से 8 गोल्ड, 5 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज थे. वहीं पे अगर इंडिया की बात करें इन अंडर 20, ये तो था अंडर 17, अगर हम बात करें अंडर 23 चैंपियनशिप के अंडर, तो इन्होंने मेंस फ्री स्टाइल एंड वीमेंस रेसलिंग चैंपियनशिप में टॉप किया है, तो बिल्कुल सही. लेकिन यहीं पे अगर हम बात करें इनके मेडल्स की, राइट, तो इंडियन रेसलर्स ने 25 मेडल सिक्योर करे? नहीं, बिल्कुल नहीं. इंडियन रेसलर्स ने 23 मेडल सिक्योर करे, जिसमें से 9 गोल्ड, 10 सिल्वर एंड 4 ब्रॉन्ज थे अंडर 23 में. अब बिल्कुल सही है. अब तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पर ठीक है. नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली वन द F1 ब्रिटिश ग्रैंड पिक्स इन इंग्लैंड UK. किनके द्वारा जीती गई ब्रिटिश ग्रैंड पिक्स? तो ये लुइस हैमिल्टन के द्वारा जीती गई. लुइस हैमिल्टन की बात करें तो ये ब्रिटिश ड्राइवर है, करेक्ट, एंड ये मर्सिडीज के लिए ड्राइव करते हैं. यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे कौन रहे? सेकंड पोजीशन पे मैक्स वर्स्टैपन. थर्ड पोजीशन पर आ जाते हैं लैंडो नॉरिस. नेक्स्ट, हु हैज़ बिन रिसेंटली अपॉइंटेड एज शेफ द मिशन फॉर द इंडियन कंटिजेंट एट द पेरिस ओलंपिक्स 2024. तो किनको अपॉइंट किया गया था यहाँ पर शेफ द मिशन? तो वो है गगन नारंग को अपॉइंट किया गया था शेफ द मिशन, करेक्ट. एंड नेक्स्ट पे है फिर पहले नेक्स्ट है, नेम द इंडियन प्लेयर हु हैज़ रिसेंटली वन द मेंस सिंगल्स टाइटल एट सेंट डेनिस रियूनियन ओपन 2024. सो थरुण मन्नेपल्ली, राइट, ये वो इंडियन प्लेयर हैं जिन्होंने मेंस सिंगल टाइटल जीता है एट द सेंट डेनिस रियूनियन ओपन 2024. ये
इवेंट या फिर थिरुवन्नमलैपल्ली किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं बैडमिंटन से। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू हेड कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम सीनियर मैन के लिए 2027 तक? तो वो कौन रहेंगे? गौतम गंभीर। इन्होंने किनको सक्सीड किया? राहुल द्राविड़ को सक्सीड किया, और अब ये 4 साल के लिए यहाँ पे कोच रहेंगे इंडियन मैन सीनियर क्रिकेट टीम के। नेक्स्ट, which organization has recently been named as the principal sponsor of the Indian team at the 2024 Paris Olympics? तो अडानी ग्रुप यहाँ पे प्रिंसिपल स्पॉन्सर था इंडियन टीम का एट द पेरिस ओलंपिक गेम्स 2024। नेक्स्ट, प्यूमा इंडिया, इन्होंने पार्टनर किया इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ टू बिकम द ऑफिशियल फुटवियर पार्टनर ऑफ द इंडियन कंटिजेंट एट द पेरिस ओलंपिक गेम्स। इनके स्पोर्ट्स वियर, 100 से भी ज़्यादा एथलीट्स के स्पोर्ट्स वियर, इनके बैग्स एंड अदर एसेसरीज यहाँ पे स्पॉन्सर की गई प्यूमा के द्वारा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द 137th एडिशन ऑफ द विंबलडन चैंपियनशिप हेल्ड फ्रॉम 1 जुलाई टू 14 जुलाई इन लंडन यूके? तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस देखें तो कौन सा ऑप्शंस ठीक रहेंगे ए बी सी में से, ज़रा बताइए। तो यहाँ पे हमें पूछा है इनकरेक्ट, सॉरी गलत कौन सा रहेगा? तो बी गलत है, ए और सी सही है। ये कह रहे हैं कि स्पेन के कार्लोस एल्क्रेस ने यहाँ पे जीता मेंस सिंगल टाइटल, डिफीटेड नोवेक जोकोविच ऑफ सर्बिया इन द फाइनल, बिल्कुल सही। सी ऑप्शन है ग्रेट ब्रिटेन के हेनरी पैटन एंड फिनलैंड की हैरी हेलियोवारा, इन्होंने मेंस डबल टाइटल को जीता बाय डिफीटिंग ऑस्ट्रेलियाज पेयर इन द फाइनल, बिल्कुल सही। बी ऑप्शन कह रहा है कि ईगा स्वातिक जो कि पोलैंड की हैं, इन्होंने विमेन सिंगल टाइटल जीता बाय डिफीटिंग जैस्मिन पाओलिनी ऑफ इटली। तो नहीं, ईगा स्वातिक ने नहीं जीता, बारबरा ने जीता है, बारबरा के द्वारा जीता जो कि चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती हैं। अब 3 ऑप्शन ठीक है आपके। नेक्स्ट, हु हैज़ वन द 17th एडिशन ऑफ यूएफए यूरो कप 2024? तो यूरो कप किन के द्वारा जीता गया? स्पेन के द्वारा यूरो कप जीता गया है। ये 17वां एडिशन था यूरो कप का, एंड स्पेन ने ये 4थी बार इस यूरो कप को जीता। इससे पहले इन्होंने इसको जीता था 1964 में, देन 2008 में, फिर 2012 में, और अब 2024 में इनका ये 4था टाइटल रहेगा। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली अभी 48th एडिशन ऑफ कोपा अमेरिका हेल्ड इन यूएसए जीता? कोपा अमेरिका किस से बिलोंग करता है? ये फुटबॉल से बिलोंग करता है, एंड किसके द्वारा जीता गया? अर्जेंटीना के द्वारा कोपा अमेरिका को यहाँ पे जीता गया। कोपा अमेरिका का ये 48th एडिशन था जो अभी हुआ था। नेक्स्ट, इंडियन चैंपियंस लेड बाय युवराज सिंह। देखो इंडियन चैंपियंस क्या था कि जो रिटायर्ड क्रिकेटर्स होते हैं ना हर कंट्री के, उनकी अपनी टीम बनती है, एंड उनका भी ये इवेंट हुआ था। इनॉग्रल एडिशन था, तो हम कह सकते हैं फर्स्ट एडिशन था ये चैंपियंस का, वर्ल्ड चैंपियंस का। ये एडिशन हुआ था, किसके द्वारा होस्ट किया गया था? इंग्लैंड के द्वारा होस्ट किया गया था। इंडियन चैंपियंस को किसके द्वारा लीड किया गया था? युवराज सिंह के द्वारा, एंड जो इनॉग्रल एडिशन था वो इंडियन चैंपियंस के द्वारा यहाँ पे जीत लिया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा होस्ट किया गया था? इंग्लैंड के द्वारा होस्ट किया गया था। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली साइंड अ 12-year डील विद द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी टू होस्ट द फर्स्ट ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम्स 2025 में? तो सऊदी अरेबिया पहली बार ई स्पोर्ट्स गेम्स को होस्ट करेगा। कब होस्ट करेगा? 2025 में होस्ट करेगा, और ये एक 12 ईयर की डील साइन की गई है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ मिलकर। तो सऊदी अरेबिया मार्क करके चलेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, नेम द BTS मेंबर जो पहले कोरियन सिंगर बने जिन्होंने कैरी किया 2024 के पेरिस ओलंपिक गेम्स टॉर्च को, या फिर हम कह सकते हैं ये पहले कोरियन व्यक्ति बने जिन्होंने टॉर्च को, जो ओलंपिक टॉर्च होती है, उसको कैरी करा। तो कौन रहेंगे? ये हैं किम सियोजकिन। ये एक K-pop बैंड मेंबर हैं। K-pop वहाँ का एक आप कह सकते हैं डांसिंग एंड सिंगिंग इवेंट टाइप होता है आपका, एक इवेंट या फिर हम बोलें तो एक जॉनर होता है, राइट। काफ़ी फेमस है K-pop साउथ कोरिया में, इवन इंडिया में भी उसकी काफ़ी पॉपुलैरिटी बढ़ती दिख रही है। करेक्ट, तो उनके मेंबर किम शॉजकिन, इनके द्वारा यहाँ पे ये वो पहले मेंबर बने टू कैरी पेरिस ओलंपिक गेम्स टॉर्च। नेक्स्ट, हु हैज़ बिन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द रिप्रेजेंटेटिव फॉर साउथ एशिया इन द एशियन पैरालंपिक कमेटी? तो कौन बने? वो हैं दीपा मलिक। दीपा मलिक किस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं? ये शॉर्ट पुट से बिलोंग करती हैं, एंड ये पहली फीमेल बनी थी जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था 2016 के पैरालंपिक गेम्स के दौरान, रियो पैरालंपिक गेम्स के दौरान। इनको अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है 2012 में, पद्मा श्री से 2017 में, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से 2019 में। नेक्स्ट,
हु रिसेंटली वन द AIFF मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर 23-24 के लिए, वो है लेलेंजुला चंगाटे, ये मिजोरम से बिलोंग करते हैं। एंड यहीं पे बात करें AIFF वीमेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसके द्वारा जीता गया, वो है इंदुमती कैथीसरन, ये बिलोंग करती हैं तमिलनाडु से एंड इनको सम्मानित किया गया। शी हैज बीन नेम्ड एज AIFF वीमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर 23-24 के लिए। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली वन ब्रॉन्ज मेडल इन द सेबर कैटेगरी एट द कॉमनवेल्थ जूनियर एंड कैडेट फेंसिंग चैंपियनशिप, जो कि न्यूजीलैंड में हुई। तो श्रेया गुप्ता, राइट, श्रेया गुप्ता ये जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करती हैं एंड इन्होंने यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता, मार्क करके चलेंगे फेंसिंग इवेंट में। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली वन द F1 हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स, जो कि हंगरी में हुई। तो ऑस्कर पिएस्ट्री, राइट, इन्होंने F1 हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है। ये ऑस्ट्रेलियन ड्राइवर हैं, ये मैकलैरन के लिए ड्राइव करते हैं, राइट। सेकंड पोजीशन पे कौन आए, लैंडो नॉरिस सेकंड पोजीशन पर आए एंड यहीं पे लुइस हैमिल्टन की बात करें, इन्होंने थर्ड पोजीशन इन्होंने सिक्योर करी। नेक्स्ट, विच सिटी हैज रिसेंटली इलेक्टेड टू होस्ट 26th ओलंपिक एंड पैरालंपिक विंटर गेम्स 2030 में। तो ये फ्रेंच एल्प्स में होगा, फ्रांस में 26वां एडिशन ऑफ द ओलंपिक एंड पैरालंपिक विंटर गेम्स। यहीं पे अगर मैं 27वें एडिशन की बात करूं तो वो कहाँ पर होगा, वो होगा आपका सॉल्ट लेक सिटी यूटा में। ये कहाँ पर है, ये आपका USA में है, ठीक है, ये मार्क करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, हु हैज़ रिसेंटली वन द F1 बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स हेल्ड एट द बेल्जियम। तो बेल्जियम में हुआ था, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स किसके द्वारा जीती गई, तो लुइस हैमिल्टन के द्वारा यहाँ पे बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स को जीता गया है। ये मर्सिडीज के लिए ड्राइव करते हैं, ब्रिटिश रेसर है, ठीक है। एंड ऑस्कर पिएस्ट्री यहाँ पे सेकेंड पोजिशन पर आए एंड चार्ल्स लेसलर यहाँ पर थर्ड पोजिशन पर आए। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली वन वीमेंस T20 एशिया कप टाइटल 2024। तो श्रीलंका के द्वारा यहाँ पे वीमेंस T20 एशिया कप टाइटल को जीता गया है, मार्क करके चलेंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर फॉर स्पोर्ट्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर, जो कि आपके लर्निंग में काफ़ी ज़्यादा ही हेल्प करेगा। इन जून इंडिया, साउथ कोरिया, जापान, USA एंड यूरोपियन यूनियन, इन्होंने रिसेंटली एक अलायंस फॉर्म किया जो बेसिकली क्या कहता है कि जो हमारी सप्लाई चेन है बायो फार्माक्यूटिकल सेक्टर में, हम उसको बेटर करेंगे, उसको इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू स्पेंड 1000 कमेमोरेटिव डेज इन स्पेस। तो ये रशियन कॉस्मोनॉट हैं ओलेग दिमित्रोविच कोनोको, इन्होंने 1000 दिन पूरे स्पेंड करे हैं, ये पहले पर्सन बन गए हैं जिन्होंने 1000 दिन स्पेस में स्पेंड किए हैं। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बिकेम द मोस्ट रिप्रेजेंटेड नेशन इन द टाइम्स हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी इम्पैक्ट रैंकिंग 2024 विद 96 एंट्रीज। तो वो कौन सी हैं, वो है हमारी इंडिया, राइट। वी बिकेम द मोस्ट रिप्रेजेंटेड नेशन इन द THE यूनिवर्सिटी इम्पैक्ट रैंकिंग विद 96 एंट्रीज, करेक्ट। एक और चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे, टॉप यूनिवर्सिटीज़ में किसने किया, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे टॉप किया इन ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली पब्लिश की रिपोर्ट टाइटल जिसका है ग्लोबल ट्रेंड्स फोर्स डिस्प्लेसमेंट इन 2023 विच स्टेट्स दैट फोर्स डिस्प्लेसमेंट्स हैज इंक्रीज टू 120 मिलियन बाय द एंड ऑफ अप्रैल 2024। तो किसके द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया, यूनाइटेड नेशंस हायर कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज के द्वारा। एंड जो ये डाटा सजेस्ट करता है कि जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या होता है, बिकॉज ऑफ वॉर या फिर नेचुरल कैलेमिटी की वजह से जो डिस्प्लेस होते हैं लोग, उसके बारे में ये रिपोर्ट आई है। नेक्स्ट, द स्टेटस ऑफ विच स्पीशीज हैज रिसेंटली अपडेटेड फ्रॉम एंडेंजर्ड टू वल्नरेबल ऑन द IUCN's रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज। तो देखो मतलब ये आइबेरियन लाइनेक्स की हम बात कर रहे हैं, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेयरेस्ट कैट्स, राइट। ये स्पेन एंड पोर्चुगल में फाइंड की जाती है एंड इनको पहले एंडेंजर डिक्लेयर किया गया था, बट अब इनकी कंडीशन इंप्रूव हो गई है, तो इनको वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है ऑन द रेड लिस्ट ऑफ IUCN। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली एडेड द आर्म्ड फोर्सेज इंक्लूडिंग इजराइल आर्म्ड फोर्सेज एंड हमास आर्म्ड विंग टू द लिस्ट ऑफ द ऑफेंडर्स ऑफ फॉर वायलेटिंग चाइल्ड राइट्स। चाइल्ड राइट्स को वायलेट करने के लिए इजराइल आर्म्ड फोर्स एंड हमास आर्म्ड विंग को अभी कहाँ पे रखा गया, उनको ऑफेंडर्स के लिस्ट में रखा गया फॉर वायलेटिंग चाइल्ड राइट्स। किस ऑर्गेनाइजेशन ने इनको यहाँ पे रखा है, UN ने। नेक्स्ट, विच कंट्री बिकेम द 100th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया एंड फ्रांस के द्वारा स्टार्ट किया गया था, 2015 में इसको स्टार्ट किया गया था
एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, गुरुग्राम हरियाणा में है। एंड यहीं पे इनके प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन रहेंगे, अजय माथुर। करेक्ट। तो पूछा जा रहा है 100th मेंबर कौन बना है, बी आईएसए का पराग वे। नेक्स्ट, इन मे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन जॉइंटली डेवलप्ड अ यूनिफाइड इंडिया ऑर्गेनिक लोगो टू रिप्लेस इंडिया ऑर्गेनिक एंड जैवलिक भारत लोगोज। तो अगर यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी देखें तो कौन सा सही होगा, तो पहले दो ऑप्शन सही हैं, फूड सिक्योरिटी एंड अथॉरिटी, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इन दोनों के द्वारा मिलकर यहाँ पे जॉइंटली यहाँ पे डेवलप किया है एक यूनिफाइड इंडिया लोगो। नेक्स्ट, in June 2024, the Department of Telecommunication has introduced Dash for making service and transactional voice calls। तो उन्होंने 160 सीरीज को यहाँ पे लॉन्च किया है फॉर मेकिंग सर्विस एंड ट्रांजैक्शनल सर्विस कॉल्स को। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया जो एक ऑटोनॉमस सोसाइटी है जो आपकी किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, जिन्होंने सेलिब्रेट किया 33वां फाउंडेशन डे ऑन 6 जून अंडर द थीम पोजिशनिंग भारत एज अ टेक प्रोडक्ट नेशन। तो ये STPI ऑटोनॉमस जो सोसाइटी है ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आती है। नेक्स्ट, नरेंद्र मोदी इनको स्वान इन किया गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर द थर्ड कॉन्सिक्यूटिव टाइम आफ्टर बीजेपी लेड NDA इनको मेजॉरिटी मिली इन द डैश लोकसभा इलेक्शन। तो ये 18वां लोकसभा इलेक्शन है, राइट। एंड इसके दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थर्ड कॉन्सिक्यूटिव टाइम यहाँ पे आपके PM बने इंडिया के। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली बिकेम द इंडियन नेवीज फर्स्ट वीमेन हेलीकॉप्टर पायलट। तो वह है अनामिका बी राजीव, ये इंडियन नेवी की पहली वीमेन हेलीकॉप्टर पायलट यहाँ पे बनी है। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली लॉन्च किया एम ICD के वाटर चैलेंज 4.0 एंड द 5th एडिशन ऑफ द इनोवेशंस फॉर यू, जिसका एम रहेगा इनोवेशन को बढ़ावा देना एंड सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देना इंडिया में। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया इसको, तो नीति आयोग। अगर आप यहाँ से भी ये ध्यान दे सकते हैं कि AIM क्या है, अटल इनोवेशन मिशन, ये किसका है, नीति आयोग का ये इनिशिएटिव है, राइट। चलिए, किस स्टेट या विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू अनाउंस 1 करोड़ रुपीज़ इन इंश्योरेंस कंपनसेशन फॉर द एम्प्लॉयज़ जिनका निधन हो जाता है किसी रोड एक्सीडेंट में। तो ये किसके द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है, तो ये लिया गया है आपका कर्नाटका स्टेट के द्वारा कि अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को अगर उनका किसी रोड एक्सीडेंट में निधन हो जाता है तो उनको 1 करोड़ रुपए तक का यहाँ पे मुआवजा मिलेगा, मुआवजा या फिर हम बोले कंपनसेशन मिलेगा, इंश्योरेंस कंपनसेशन मिलेगा। नेक्स्ट, इन जून गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सटेंड किया डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम को बाय अ ईयर अप टू व्हाट। तो 1 साल से एक्सटेंड करके इसको 30 जून 2025 कर दिया गया है, जो कि पहले 30 जून 2024 तक था। नेक्स्ट, किस स्टेट सेक्रेटरीट ने रिसेंटली बिकेम इंडियाज फर्स्ट इको फ्रेंडली स्टेट गवर्नमेंट हेडक्वार्टर। तो किस स्टेट का, तो वो है असम स्टेट का सेक्रेटरीट जो है वो इंडिया का पहला इको फ्रेंडली स्टेट गवर्नमेंट हेडक्वार्टर बन गया है। एंड यहीं पे असम की बात करें तो इनके यहाँ पे इन्होंने अपने सेक्रेटरीट 2.5 मेगावाट का पूरा एक प्लांट सेटअप किया है, जिसको सेटअप करने के लिए 2.5 करोड़ की लागत लगी है। एंड ये जो प्लांट रहेगा ये सोलर पावर रहेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स वर डिफाइंड बाय द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड ऑफशोर एरियाज रूल्स ऑफ 2024 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स वर डिफाइंड, ऑल ऑफ द अबव राइट ऑप्शन रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द कैबिनेट अप्रूवल्स। अगर यहाँ पे देखें तो ए ऑप्शन ठीक है, सी ऑप्शन ठीक है, बी कह रहा है कि जो वाइबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम है ना फॉर ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स, उसका आउटले क्या था 8453 करोड़ रुपीज़, नहीं उसका आउटले था 7453 करोड़ रुपीज़। नेक्स्ट, which ministry has notified the Post Office Act of 2023 became effective from 18th of June। बताइए, किस मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किया कि जो पोस्ट ऑफिस एक्ट है वो लागू हो जाएगा 18 जून से, वो थी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इन्होंने पार्टनर किया किस कंट्री के साथ टू बूस्ट इंडियाज एग्रीकल्चर सेक्टर विद एमर्जिंग स्किल्स। तो कौन सी कंट्री ने या फिर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन्होंने पार्टनर किया किस कंट्री के साथ, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ यहाँ पार्टनर किया ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर में लोगों को स्किल्स प्रोवाइड किया जा सके एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो सके। नेक्स्ट, विच स्टेट्स टूरिज्म बोर्ड हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड PM श्री पर्यटन वायु सेवा, जो कि एक इंटरस्टेट एयर सर्विस है जो कनेक्ट करती है स्टेट के रिलीजियस एंड टूरिस्ट स्पॉट्स को बाय एयर। तो किसके द्वारा, कौन सी स्टेट है वो जिनके द्वारा ये
पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा को लॉन्च किया गया है, तो मध्य प्रदेश के द्वारा इस स्कीम को यहाँ पे लॉन्च किया गया है, एयर टैक्सी सर्विस आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट, विच एयरपोर्ट हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड अ लाइसेंस एक्सटेंशन फ्रॉम द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, तो वो है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या यूपी का। इनको यहाँ पे डायरेक्ट डीजीसीए से लाइसेंस का एक्सटेंशन मिल गया 5 साल के लिए, एंड ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, नेम द स्टेट दैट हैज़ रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सेंट्रलाइज्ड एडमिशन पोर्टल फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज इन द स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़, तो वो है वेस्ट बंगाल। इनके द्वारा लॉन्च किया गया है ये सेंट्रलाइज्ड एडमिशन पोर्टल, ताकि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में स्टेट के जो कॉलेजेस हैं उसमें आपके बच्चों का एडमिशन कराया जा सके। इनमें IRDAI ने अप्रूव किया अपॉइंटमेंट ऑफ डैश एज द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 30 जून 2024। तो संदीप बत्रा, इनकी यहाँ पे अपॉइंटमेंट अभी अप्रूव की गई एज द चेयरमैन ऑफ ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस की। नेक्स्ट, नेम द इंडियन डिप्लोमेट जिन हु हैज रिसेंटली रिटायर्ड फ्रॉम द सर्विस आफ्टर सर्विंग एज इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन एंड अगस्त 2022 से जून 2024 तक ये इन पोजीशन पे थी। कौन है ये है रुचिरा कंबोज, राइट, इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू UN, इन्होंने अभी रिटायरमेंट ले ली है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द 7th प्रेसिडेंट ऑफ आइसलैंड, आइसलैंड के 7वें प्रेसिडेंट कौन है, वो है हेला थॉमसटियर, राइट, और याद रखेंगे ये 2nd वीमेन बनी है एज द प्रेसिडेंट ऑफ आइसलैंड। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द 1st वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको, तो मैक्सिको की पहली वीमेन प्रेसिडेंट वो है क्लॉडिया शेनबॉम। Next, who has been recently appointed as the Crown Prince of Kuwait by Sheikh Mashal Al Ahmad Al Sabah, the Emir of Kuwait, तो कौन है, वो है शेख सबा खालिद अल अहमद अल मुबारक अल सबा। Next, who has been recently appointed as the Managing Director and Chief Executive Officer of Punjab National Bank MetLife India Insurance Company Limited with effect from 1st of July 2024, तो वो रहेंगे समीर बंसल, राइट। इनको अभी अपॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ PNB मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का, राइट। एंड ये किनको सक्सीड करेंगे, ये सक्सीड करेंगे आशीष श्रीवास्तव को। नेक्स्ट, नेम द फॉर्मर कैमरून प्राइम मिनिस्टर हु वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ 79th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, तो UNGA के कौन फॉर्मर कैमरूनियन प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको इलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ 79th सेशन ऑफ UNGA, वो है फिलेमॉन यांग। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली अज्यूम्ड द एडिशनल चार्ज ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ESIC का किन्होंने अज्यूम किया एडिशनल चार्ज एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ESIC, कौन रहेंगे, वो है कमल किशोर सोन, ठीक है, कमल किशोर सोन। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली स्वॉन इन एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम, सिक्किम के नए चीफ मिनिस्टर कौन है, वो है प्रेम सिंह तामक। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी कौन अपॉइंट किए गए हैं, नीलम कुमार प्रसाद। नेक्स्ट, who has been recently appointed as the acting chairperson of NHRC National Human Rights Commission of India following the retirement of incumbent chairman Justice Arun Kumar Mishra on 1st of June 2024, वो है विजय भारती सयानी। नेक्स्ट, who has been recently sworn in as the 18वें चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश सक्सीडिंग YS जगन मोहन रेड्डी, जो कि चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं आंध्र प्रदेश के 2019 से 2024 तक, तो ये है चंद्रबाबू नायडू। Next, who recently became the 15th Chief Minister of Odisha, succeeding Naveen Patnaik, who served as the Chief Minister of Odisha 2000 से 2024 तक। और याद रखेंगे नवीन पटनायक ये 2nd लार्जेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं 2000 से 2024। जो लार्जेस्ट टर्म जिनका रहा है वो है कौन, वो थे आपके पवन कुमार चैमलिंग, राइट। ये 5 टाइम चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं सिक्किम के
1994 से लेके 2019 तक। एंड सेकंड पोजीशन पे लार्जेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया है नवीन पटनायक 2000 से 2024 तक। तो अभी नवीन पटनायक को किन्होंने सक्सीड किया टू बी द 15th चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा, वो है मोहन चरण मांझी। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ फिकी, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के कौन बने अपॉइंट किए गए हैं नए डायरेक्टर जनरल? तो वो कौन रहेंगे? ज्योति विज यहाँ पे अपॉइंट की गई है नई डायरेक्टर जनरल ऑफ फिकी। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली टेकन ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? वो है पेमा खांडू। एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कौन रहेंगे? वो है चौवना मे। Next, recently ACC has appointed Kinko as the National Security Advisor of India and Kinko as the Principal Secretary to the Prime Minister नरेंद्र मोदी। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन रहेंगे? अजीत डोभाल। एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर पीके मिश्रा। तो ऑप्शन बन जाता है यहाँ पे ऑप्शन 1 बिल्कुल सही। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट किए गए हैं? वो है माटामेला साइरिल रामफोसा।